दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही शानदार और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध किंगडम को दिखाया जाता है, जहां पर रानी गिरती हुई बर्फ को निहार रही थीं। तभी उसे एक गुलाब का फूल दिखाई देता है, जो इतनी सर्दी में भी खिला हुआ था। अब रानी उस फूल को तोड़ने जाती है, जिससे उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है और खून की 3 बूंद उस सफेद बर्फ पर गिरती हैं, जो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। जिसे देखकर रानी के मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि उसका होने वाला बच्चा इस बर्फ की तरह सफेद हो और उसके होंठ गुलाब की तरह लाल। कुछ दिनों बाद रानी को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी होती है और रानी अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखती है। स्नो वाइट जब थोड़ी बड़ी होती है तो वह खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत साफ दिल की होती है। अब कुछ दिनों बाद साल का सबसे भयानक जाड़ा आता है, जिसमें रानी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से राजा बहुत दुखी हो जाता है और उसी समय पर एक रहस्यमयी और विशाल डार्क आर्मी उस राज्य पर हमला कर देती है। इसके बाद उन दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है। उसमें राजा की सेना उस डार्क आर्मी को हरा देती है। वहीं उस आर्मी में एक खूबसूरत औरत भी होती है, जिसे बंदी बना लिया जाता है। जब राजा उस महिला की खूबसूरती को देखता है तो वो उस पे मर मिटता है और अगले ही दिन राजा उस महिला से शादी कर लेता है। उस महिला का नाम रवीना था। स्नो वाइट भी रवीना को अपनी मां मान लेती है, लेकिन सुहाग रात की रात ही रवीना राजा को जान से मार देती है और तभी रानी का भाई फिन भी अपनी सेना लेकर उस महल में आ जाता है और फिर राजा के सभी सैनिकों को भी मार दिया जाता है। तब राजा का सेनापति, जिसका नाम ड्यूक था, वो अपने बेटे विलियम को लेकर बचे हुए सैनिकों के साथ किसी तरह वहां से बच निकलता है, लेकिन वो स्नो वाइट को अपने साथ लेकर नहीं जा सके। इसके बाद रानी के सैनिक उसका जादुई आईना लेकर आते हैं। तब रानी उस आईने से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर वो आईना उससे कहता है कि रानी, आप ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। आपके इस तेज के आगे कोई साम्राज्य टिक नहीं सकता। यह सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और बाद वो राजा के बचे हुए लोगों का भी कत्ल करवा देती है और साथ ही राजा की बेटी स्नो वाइट को महल के एक मीनार में बंदी बनाकर रखा जाता है। अब हमें यहां पर पता चलता है कि वह डार्क आर्मी रवीना की ही थी और वह राजा का साम्राज्य हासिल करना चाहती थी, इसीलिए उसने राजा से शादी की थी। रवीना एक जादूगरनी थी और वह अपनी काली शक्तियों के दम पर इस किंगडम पर राज करना चाहती थी। सब कुछ उसके मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन रवीना की काली शक्तियों की वजह से पूरे राज्य से हरियाली गायब हो गई थी। रवीना हमेशा खूबसूरत और जवान बने रहने के लिए कम उम्र की लड़कियों की बॉडी से उनके यौवन शक्ति को अब्जॉर्ब करती थी, जिससे वह लड़कियां तो बूढ़ी हो जाती थीं और रवीना फिर से जवान हो जाती थीं। रवीना बहुत ही क्रूर रानी थी, जिसके कारण इस किंगडम के लोग रवीना से छुप कर रहते थे। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। अब स्नो वाइट 18 साल की हो चुकी थी। तभी उस कैद खाने में एक ग्रेटा नाम की लड़की को लाया जाता है। अब स्नो वाइट उससे पूछती हैं कि क्या सेनापति ड्यूक और उनका बेटा विलियम जिंदा हैं। ग्रेटा कहती, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम किंगडम के लोगों को देखते हैं, जो पानी के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद हम रानी को देखते, जो अब कमजोर और बूढ़ी हो रही थी। अब रानी एक दूध से भरे कुंड में स्नान करती हैं। इसके बाद रानी के सैनिक 2 लोगों को रानी के पास पकड़ कर लाते हैं, जिन्होंने अनाज से भरी ट्रेन को लूटने की कोशिश की थी। अब रानी उस लड़के से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो तुमसे इश्क कर बैठती हैं, लेकिन तुमने मुझे निराश किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी वो लड़का रानी पर छुरे से अटैक कर देता है। इसके बाद रानी उस लड़के का दिल निकालकर उसे मार देती हैं और उसके पिता को जिंदा वापस जाने देती हैं, ताकि वह रानी का संदेश सेनापति ड्यूक तक पहुंचा सकें। अब वो रानी खुद को आईने में देख रही होती है। तभी उसका भाई फिन वहां आता है। तब रानी उससे कहती है कि मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। तब उसका भाई उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। दरअसल फिन ग्रेटा को रानी के लिए लेकर आया था। इसके बाद रानी ग्रेटा के शरीर से उसके यौवन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तभी हम देखते हैं कि रानी फिर से जवान हो जाती है और फिर ग्रेटा को वापस उसी काल कोठरी में डाल दिया जाता है।
इसके बाद रानी अपने जादुई आईने से पूछती है कि बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? इस पर वह आईना उससे कहता है कि मेरी महारानी, आज के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप नहीं, बल्कि स्नो वाइट हो गई है। और उसकी सुंदरता और मासूमियत तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकती है। और अगर तुम उसका दिल निकालकर अपने हाथ में पकड़ लोगी, तो तुम हमेशा के लिए जवान रहोगी। और फिर तुम्हें खूबसूरत बने रहने के लिए किसी और लड़की की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद रानी रवीना अपने भाई फिन को बुलाती है और उससे कहती है कि स्नो वाइट को मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ स्नो वाइट की काल कोठरी में दो पंछी आते हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखती हैं, तो उसे एक किल दिखाई देती है। और फिर स्नो वाइट उस किल को निकालकर अपने पास रख लेती हैं। तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसके बाद वह उस किल को छुपाकर बिस्तर पर लेट जाती है। तभी फिन उसके पास आता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर स्नो वाइट उससे पूछती हैं कि रानी को मुझसे क्या चाहिए? इस पर फिन उससे कहता है कि रानी को तुम्हारे दिल की जरूरत है। ये सुनते ही स्नो वाइट उस कील से फिन के चेहरे पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। फिर जब वो ग्रेटा को देखती है, तब उसे पता चलता है कि रानी ने उससे उसका यौवन छीन लिया है। ग्रेटा अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो स्नो वाइट को वहां से भागने के लिए कहती है। इसके बाद स्नो वाइट महल से छिपते हुए भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन रानी के सैनिक उसे देख लेते हैं। तभी उसे वहीं पक्षियों का जोड़ा दिखाई देता है जो एक सुरंग के पास था। इसके बाद वो उसी रास्ते से होते हुए महल से बाहर आ जाती हैं और समुद्र में कूद जाती हैं। फिर जब वो किनारे पर आती हैं, वो पक्षी उसे एक घोड़े के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद स्नो वाइट उस घोड़े पर बैठकर भागने लगती है और एक गांव में पहुंच जाती है, जहां पर उसे सभी लोग अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तभी उसके पीछे वो सैनिक भी आ जाते हैं। अब स्नो वाइट एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर दलदली इलाके में पहुंचते हैं उसका घोड़ा दलदल में गिर जाती है। तभी वो सैनिक वहां पर भी आ जाते हैं। अब वो उस घोड़े को वहीं छोड़कर काली शक्तियों वाले खतरनाक जंगल में चली जाती है, जहां से आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं लौटा था। उस जंगल में जाते ही स्नो वाइट को बहुत सी मरी हुई चिड़िया, स्विंगल, जहरीले बिच्छू और मांस खाने वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। दरअसल वह पूरा जंगल ही स्नो वाइट का शिकार करना चाहता था। जैसे तैसे वो खुद को बचाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रानी को जब पता चलता है कि फिन स्नो वाइट को नहीं पकड़ पाए और वो उस काली शक्तियों वाले अंधेरे जंगल में चली गई, तब रानी फिन पर बहुत चिल्लाती है और उससे कहती हैं कि मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं, मुझे स्नो वाइट चाहिए। मैं उस अंधेरे जंगल में नहीं जा सकती क्योंकि मेरी पावर्स वहां पर काम नहीं करती। तुम किसी ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो उस जंगल में गया हो, जो उस जंगल को अच्छे से जानता हो और जो स्नो वाइट को जिंदा मेरे पास वापस ला सकता हो। अब हमें एक शराबी को दिखाया जाता है जिसका नाम हंट्समैन होता है। हंट्समैन की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। और उसकी डेथ के बाद हंट्समैन बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। उसने शराब पीने के लिए कई लोगों से कर्जा ले रखा था और पैसे ना लौटाने की वजह से वह आदमी उसे पीट रहा होता है। अब हंट्समैन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है, तब वह अपने सामने फिन और उसके सैनिकों को देखता है। इसके बाद वो उसे रानी के पास लेकर आते हैं। अब रानी हंट्समैन से कहती है कि तुम्हें उस काली शक्तियों वाले जंगल में जाकर मेरी एक कैदी को ढूंढकर मेरे पास लाना है और इसके बदले मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी। लेकिन हंट्समैन उस जंगल में दोबारा जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर वो उस इनाम का क्या करेगा। इस पर रानी कहती है, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और अगर तुम उस लड़की को मेरे पास लेकर आते हो तो मैं अपनी पावर से तुम्हारी पत्नी को फिर जिंदा कर दूंगी। तब हंट्समैन रानी की बात मान जाता है और फिर वो फिन और उसके सैनिकों को लेकर उस जंगल में स्नो वाइट को ढूंढने लगते हैं। तभी स्नो वाइट भी होश में आ जाती हैं और उसे रानी के सैनिक वहां आते दिखाई देते हैं। अब वो उनसे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन हंट्समैन उसे ढूंढ लेता है। अब स्नो वाइट उससे कहती है, मुझे छोड़ दो, वो रानी मेरा दिल निकालकर मुझे मार डालेगी। अब फिन हंट्समैन से कहता है कि स्नो वाइट को मेरे हवाले कर दो। तब हंट्समैन फिन से कहता है कि पहले मेरी वाइफ को लेकर आओ। इसके बाद फिन उससे कहता है कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, मेरी बहन ने तुम्हें झूठ बोला है। बेशक वह अपनी पावर से किसी को जिंदा कर सकती हैं,
लेकिन तुम्हारी पत्नी को वो वापस नहीं ला सकती। यह सुनकर हंट्समैन भूखे शेर की तरह उन सभी पर टूट पड़ता है और उसके सभी सैनिकों को मार देता है और फिन को एक गड्ढे में फेंककर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता। वहीं तब तक स्नो वाइट वहां से भाग निकलती हैं। अब हंट्समैन स्नो वाइट से पूछता, तुम कौन हो और रानी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? इस पर स्नो वाइट उसे कुछ नहीं बताती। अब हंट्समैन उसे छोड़कर जाने लगता है। तब स्नो वाइट उससे कहती है कि क्या तुम मुझे ड्यूक के किले तक ले जा सकते हो? इस पर हंट्समैन उससे कहता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तब स्नो वाइट उससे कहती हैं कि मुझे वहां तक लेकर जाने के बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगी। दरअसल हंट्समैन को अपना उधार चुकाना था और इसलिए वह स्नो वाइट से डील कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक का वफादार ड्यूक से कहता है कि स्नो वाइट जिंदा है और रानी के सैनिक राजकुमारी के पीछे पड़े हुए हैं और वो उस अंधेरे जंगल में चली गई है। तभी हम ड्यूक के बेटे विलियम को देखते हैं, जो रानी के सैनिकों पर अचानक अटैक कर देता है और उनके सामानों से भरी हुई गाड़ी लूट लेते हैं। इसके बाद उस किले आ जाता है और तब ड्यूक विलियम को बताता है कि राजकुमारी जिंदा हैं और रानी के सैनिकों से बचने के लिए भागकर अंधेरे जंगल में चली गई है। अब विलियम स्नो वाइट को बचाने जाने लगता है। तभी ड्यूक उसे वहां जाने से उसे रोकता है, लेकिन विलियम दोबारा स्नो वाइट को खोना नहीं चाहता था और इसीलिए वह अकेला ही उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ फिन कुछ हंटर्स की एक टीम बनाता है और स्नो वाइट और हंट्समैन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी विलियम फिन के सामने खड़ा होकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तीरंदाज चाहिए? इस पर फिन अपने सैनिकों से कहता है, मार दो उसे। लेकिन विलियम उससे पहले ही उस सैनिक को टपका देता है। इसके बाद फिन उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम हंट्समैन और स्नो वाइट देखते। अब स्नो वाइट जंगल में चलते हुए जहरीले सांपों के बीच फंस जाती हैं। तभी हंट्समैन उसे बचाता है और फिर उसे लड़ने के कुछ ट्रिक्स भी सिखाता है। लेकिन स्नो वाइट उससे कहती हैं कि यह मुझसे नहीं होगा। कुछ देर बाद वो दोनों उस जंगल के बाहर निकल आते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जाग जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब वो दोनों उससे बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर हॉन्ट्समैन को एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी स्नो वाइट भी उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हंट्समैन और स्नो वाइट ड्यूक के किले की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है और उसके किनारे पर नाव में कुछ औरतें दिखाई देती हैं, जो कि उस जंगल से निकलने वाले लोगों को उनकी बस्ती में घुसने से रोकने के लिए तैनात रहती थी। अब वो औरतें उन्हें भी अपने साथ उस जगह पर ले आती हैं, जहां पर रहने वाली सभी महिलाओं के चेहरे पर कट का निशान होता है और यह उन महिलाओं ने खुद से लगाया था ताकि वो रानी के लिए बेकार हो जाएं और रानी उनके यौवन को एब्जॉर्ब ना कर सके। इस जगह पर सिर्फ औरतें ही रहती थीं। यह औरतें अब स्नो वाइट को देखकर उसे पहचान लेती हैं। अब उस बस्ती की लीडर हंट्समैन को स्नो वाइट के बारे में उसे बताती हैं, जिसके बाद हंट्समैन स्नो वाइट से पूछता है कि तुमने अपनी सच्चाई मुझसे क्यों छिपाई? इस पर स्नो वाइट उसे बताती हैं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था। जब रात हो जाती है, तब हंट्समैन स्नो वाइट को वहीं छोड़कर जाने लगता। अब वो लीडर उससे पूछती हैं कि तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस पर हंट्समैन कहता है, मुझे जो चीज प्यारी होती है वह हमेशा मुझसे छीन ली गई, इसलिए वो यहां सैफ रहेगी। तभी फिन और इसके सैनिक वहां पर आ जाते हैं और वह इस बस्ती में आग लगा देते हैं और उन महिलाओं पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन स्नो वाइट खुद को उनसे बचाती है। तभी विलियम भी स्नो वाइट को पहचान जाता है और वह उसे बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद हट्समैन भी वहां आकर फिन के सैनिकों पर अटैक कर देता है और फिर स्नो वाइट को लेकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते जब दोनों थक जाते हैं, तब स्नो वाइट और हंट्समैन आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं और तभी वहां पर बोने लुटेरों का एक ग्रुप आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर वो दोनों को उल्टा लटका देते हैं। अब वो लुटेरे हंट्समैन को टटोल कर देखते हैं, लेकिन उसके पास उन्हें एक चांदी का सिक्का ही मिलता है। दरअसल वो बोने उस हॉन्ट्समैन से नफरत करते थे और इसीलिए वह उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। तभी स्नो वाइट उन्हें बताती हैं कि मैं राजा की बेटी हूं। अब उस ग्रुप का एक नूर नाम का बोना स्नो वाइट को देखकर बताता है कि हाँ, ये सही कह रही है, इसमें शाही खून है।
और इसके भाग्य में राजयोग हैं। इसके बाद वो सभी बोने स्नो वाइट को अपनी राजकुमारी मान लेते हैं। तभी वहां पर फिन और उसके सैनिक भी आ जाते हैं। तभी उन बोनों का सरदार उन दोनों की रस्सी काटने का आदेश देता है। इसके बाद वो उन्हें आजाद कर देते हैं और फिर वो सभी एक गुफा से गुजरते हुए परियों के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब कुछ अद्भुत और खूबसूरत होता है। लेकिन उन बोनों को परियों का संगीत पसंद नहीं होता है। अब वो सभी लोग एक जगह पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। तब नूर नाम का बोना स्नो वाइट से कहता है कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे और उनके राज्य में सभी बहुत खुश थे। पहले हम सभी बोने सोने की खदानों में काम करते थे, लेकिन राजा के मरने के बाद वहां की खदानें बर्बाद हो गईं और फिर हमारे बहुत से साथी रानी के डर से गुफाओं में चले गए। अब सिर्फ हम लोग ही यहां पर किसी तरह से बचे हुए हैं। अब एक बोना राजकुमारी के साथ डांस करने की पेशकश करता है। तभी हंट्समैन के पास एक बोना आता है और उससे पूछता है, क्या तुम राजकुमारी की मदद सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो या फिर कोई और वजह है? दरअसल वो बोना उन दोनों के बीच के प्यार को महसूस कर सकता था। इस पर हंट्समैन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। सुबह होने पर स्नो वाइट को फिर से वही पक्षियों का जोड़ा दिखाई देता है जिन्होंने महल से भागने में उसकी मदद की थी। दरअसल वह इसी जंगल की परियां थीं। अब स्नो वाइट उनका पीछा करने लगती हैं। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी और उसे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बहुत सारी लड़कियों की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करनी पड़ रही थी। वही अब स्नो वाइट को जंगल में एक सफेद बारहसिंगा दिखाई देता है जो शांति का प्रतीक होता है, और वो उसके पास जाती है। बारहसिंगा स्नो वाइट के सामने झुकता है। इसके बाद हंट्समैन और वो बोने भी वहां पर आ जाते हैं। अब नूर नाम का बोना उन्हें बताता है कि मैं देख सकता हूं कि हमारी राजकुमारी फिर से पूरे राज्य को पहले जैसा बना देगी और अब मैं राजकुमारी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पर सभी बोने भी अपनी सहमति जताते हैं। तभी फिन के हंटर्स उस बारहसिंगा पर तीर से अटैक करता है, जिससे बारहसिंगा गायब हो जाता है और साथ ही वहां पर मौजूद सभी जीव छुपने लगते हैं। अब उन हंटर्स और बोनों के बीच फाइट होती है। इसके बाद हंट्समैन स्नो वाइट को लेकर भागता है और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब हंट्समैन और फिन के बीच फाइट होती है और उसी दौरान वो हंट्समैन को कहता है कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी तरह ही थी। वो चिल्ला रही थीं जब मैंने उसे मारा, लेकिन तब तुम वहां नहीं थे। अब हंट्समैन बहुत गुस्से में आ जाता है और फिन को धकेलते हुए पेड़ के नुकीले तने में घुसा देता है, जिससे फिन वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ फिन के मरने से रानी भी कमजोर हो जाती है। वहीं अब बोने और विलियम मिलकर फिन के साथियों को भी मार देते हैं, लेकिन उसी दौरान एक तीर बोने को लग जाती है और वो मर जाता है, जिससे सभी बोने उदास हो जाते हैं। फिर अगली सुबह हंट्समैन, स्नो वाइट, विलियम और बोने सभी ड्यूक के महल की ओर बढ़ने लगते हैं। उसी दौरान विलियम स्नो वाइट से कहता है, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें वही महल में छोड़ आया। इस पर स्नो वाइट उससे कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस समय तुम बच्चे थे। चलते चलते जब रात हो जाती है, तब वो सभी एक जगह पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ रानी अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करती है। अब अगली सुबह स्नो वाइट घूमने निकल जाती है। तभी विलियम उसके पास आता है और फिर उन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। इसके बाद स्नो वाइट विलियम को किस करती है और फिर विलियम उसे एक एप्पल देता है, जिसे स्नो वाइट खा लेती है और तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। दरअसल रानी विलियम का रूप बनाकर स्नो वाइट को मारना चाहती थी। रानी स्नो वाइट से कहती है कि एक सुंदरी के खून से ही इस सम्मोहन को किया गया था और एक सुंदरी ही इस सम्मोहन को काट सकती थी, और तुम ही वो लड़की हो जो मुझे मार सकती थी, लेकिन अब तुम मर रही हो। इसके बाद जैसे ही रानी स्नो वाइट को खंजर से मारने वाली होती है, हंट्समैन आकर रानी पर अटैक कर देता है, लेकिन रानी कौओं में बदल जाती हैं और वहां से अपने महल में आ जाती हैं। अब हंट्समैन उन बोनों से कहता है कि कोई तो राजकुमारी को बचाओ। वो बोने हर तरह का इलाज जानते थे, लेकिन रानी के सम्मोहन को वो नहीं काट सकते थे। अब स्नो वाइट की सांसें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। इसके बाद वो स्नो वाइट की बॉडी को लेकर ड्यूक के महल में आ जाते हैं। अब हंट्समैन स्नो वाइट की मौत से दुखी होकर दोबारा से शराब पीने लगता है
और स्नो वाइट के शव के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी वाइफ की याद आती थी, क्योंकि तुम भी मेरी वाइफ की तरह ही साफ दिल की थी। यह कहते हुए वो रोने लगता है, क्योंकि हंट्समैन अब स्नो वाइट को चाहने लगा था। और फिर वह स्नो वाइट को किस करता है और वहां से चला जाता है। और तभी हंट्समैन के प्यार की वजह से रानी का सम्मोहन टूट जाता है और स्नो वाइट दोबारा से जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब स्नो वाइट ड्यूक की सेना को कहती है कि मैं जानती हूं कि उस रानी को कैसे मारा जा सकता है। मुझे तुम सभी का साथ चाहिए। इसके बाद वो सभी स्नो वाइट को अपना लीडर मान लेते हैं। दूसरी तरफ रानी बहुत सारी लड़कियों के यौवन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दोबारा से शक्तिशाली हो जाती है। वहीं अब स्नो वाइट भी अपनी सेना लेकर रानी के महल के पास पहुंच जाते हैं। तभी रानी के सैनिक उन पर तीरों और आग के गोलों से उन पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद स्नो वाइट उन बोनों को वही सीक्रेट रास्ता बताती हैं जिससे वह महल से निकलकर आई थी। इसके बाद वो सभी बोने उस गटर के रास्ते से महल में घुस जाते हैं और फिर रानी के सैनिकों से छिपते हुए वो मेन गेट तक पहुंच जाते हैं और फिर उन सैनिकों पर अटैक करके उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं ताकि स्नो वाइट की सेना महल में प्रवेश कर सके। वहीं अब स्नो वाइट के बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे। आखिरकार वो बोने मिलकर उस दरवाजे को ओपन कर देते हैं, जिसके बाद स्नो वाइट अपनी सेना के साथ महल में घुस जाती है। अब ड्यूक की सेना रानी के सैनिकों से फाइट करने लगते और अब स्नो वाइट अकेली रानी को मारने के लिए रानी के पास पहुंच जाती है और हट्समैन और विलियम भी कुछ सैनिकों के साथ वहां पर आ जाते हैं। लेकिन रानी अब अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करती है और स्नो वाइट उसकी ताकत और शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाती। वहीं रानी के सैनिक हंट्समैन और विलियम पर भारी पड़ रहे थे। अब रानी जलती हुई आग में खुद को जलाने लगती है और स्नो वाइट से कहती हैं कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैं इस दुनिया को वो रानी दूंगी जिसे कोई हरा नहीं पाएगा, और एक सुंदरी के खून से ही यह हो सकता है। और इतना कहकर रानी स्नो वाइट पर खंजर से अटैक करती है, लेकिन तभी स्नो वाइट उसके वार को रोककर एक दूसरे खंजर को रानी के दिल में घुसा देती है, जिससे वो रानी बूढ़ी होकर मर जाती है। जिसके बाद स्नो वाइट को उस राज्य की रानी बनाया जाता है और इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है।